एक्सपोर्ट वॉरियर, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इरफान, मैं एक एग्रीम बिजनेस एडवाइज़र हूँ और एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में नए 5000 एक्सपोर्टर्स को तैयार करना। और इसी कड़ी में जो हम आज का वीडियो बना रहे हैं वो एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बना रहे हैं जिसके बिना आप इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल ट्रेड करना है तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास मस्ट है, मैंडेटरी है। इसके बिना आप इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया से कदम नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको सरल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि IEC क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, क्या इसकी वैलिडिटी होती है, किस फर्म से आप ये या किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से आप IEC ले सकते हैं। इन सब बातों के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आप एंड तक देखें। अब मैं आपको अपनी मेन स्क्रीन पर लेके चल रहा हूँ जहाँ हम इसके बारे में और कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेक्शन 1 IEC क्या होता है। तो IEC का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसको हाथ हाईलाइट कर देता हूँ, दिस वन। ठीक है, IEC का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है उसका नाम है DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGFT पूरे इंडिया से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करती है। उसके लिए इश्यूज़ ऑफ पॉलिसी और FTP जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको फॉर्मुलेट करती है। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशू करती है। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड 10 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है ना, हर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये नंबर होना मैंडेटरी है। और इस कोड की जो इशू वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसको बार बार रिन्यू नहीं कराना होता है। ठीक है ना। IEC का अगर आप एग्जांपल देखना चाहते तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल भी शेयर करता हूँ। IEC नंबर, ठीक है, एन IEC नंबर ऑफ कोड 10 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर डायरेक्ट। और मैं आपको इसके अंदर थोड़ा सा अगर अपना आगे जाएँ तो आपको इसका ये देखिए, कुछ इस तरह का IEC सर्टिफिकेट होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, यहाँ पर ऊपर बाकी ब्लरिंग की हुई है। इसके अंदर आपका पूरा इस जो बिजनेस एंटिटीज़ का डिटेल होता है। साथ में यहाँ ऊपर आप देख सकेंगे, यहाँ पर जहाँ मेरा इस वक्त कर्सर है IEC, यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नंबर होता है। ठीक है ना, तो बेसिक ये होता है। और ठीक है। अच्छा, IEC अब जो हम बात करने वाले हैं वो IEC के बेनिफिट क्या है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपने ले तो लिया, पर इसका बेनिफिट क्या है। जो इसका बेनिफिट है, आपको इंटरनेशनल मार्केट में ना एक आइडेंटिटी मिलती है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है या आप किसी भी सामने वाली कंट्री में बायर से बात कर रहे हैं, सप्लायर से बात कर रहे हैं, तो आपके पास एक IEC कोड, अगर उसने पूछ लिया कि आपका बिजनेस का डिटेल शेयर करिए, और अगर उसको उसमें IEC कोड ही नहीं मिला तो वो आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं होगा बात करने में, क्योंकि उसको पता है कि एक डोमेस्टिक फर्म है, इसके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं है। तो आपके पास एक IEC मैंडेटरी होता है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी है तो आपको IEC नंबर तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास IEC नंबर नहीं है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पा रहे तो आप फॉरेन करेंसी इंडिया में नहीं ला सकते। ठीक है ना। आप जो गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम के थ्रू फर्म्स को बेनिफिट देती है या कंपनीज़ को बेनिफिट देती है, आप वो सब नहीं ले पाएंगे। आपका शिपिंग और कस्टम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट में जो एक्सपोर्ट का करंट अकाउंट वो बैंक आपके लिए नहीं खोलेगा। इन केस अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो आपको IEC का लेना ही पड़ेगा। IEC लेने के बाद आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स आ जाते हैं, बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, जो अगला पॉइंट हमारा है, अगर आपको IEC लेना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। तो IEC देने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, इंडिविजुअल पर्सन है तो आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस प्रूफ लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह होना चाहिए। अदरवाइज मैं आपके यहाँ पे एक और चीज़ बढ़ा देता हूँ, आपके पास रेंट अग्रीमेंट। ठीक है ना, अगर आपका प्रॉपर्टी खुद ऑन नहीं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ IEC के लिए आपके पास कैंसल चेक और बैंक सर्टिफिकेट। ठीक है ना, बैंक से जो कैंसल चेक होता है, बैंक सर्टिफिकेट। और MSME और उद्यम सर्टिफिकेट इसमें ऑप्शनल होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए। अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। और जो एक और चीज़ में मैं आपके लिए एड ऑन करता हूँ वो होता है, ठीक है ना, GST। इसमें मैंडेटरी है। एक्सपोर्ट के केस में आपको IEC नंबर चाहिए तो GST आपके लिए मैंडेटरी, वो आपके पास होना ही चाहिए, GST सर्टिफिकेट। ठीक है, वहीं अगर आप एक फर्म में इसको अगर आप एक कंपनी के लिए IEC कोड ले रहे हैं तो आपका कंपनी का पैन, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड या LLP का अग्रीमेंट, बिजनेस एड्रेस का प्रूफ, बैंक की डिटेल और ऑथोराइज सिग्नेचर, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे या पार्टनर्स होंगे फर्म में उनके सबके आपको चाहिएंगे।
ठीक है, ये है आईसी। और अब आपको बताते हैं कि आईसी अप्लाई कैसे करें। आपने सब जान लिया। तो आईसी अप्लाई करने के लिए आपको डीजीएफटी की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, dgft.gov.in, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें मोबाइल पैन नंबर होगा। आप एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और 500 रुपये का ऑनलाइन फीस पे करेंगे। तो 1-2 दिन में आपके पास आईसी आपके ईमेल पे आ जाएगा। लेकिन आपको एडवाइजेबल यही है मेरी तरफ से कि आप एक कंसल्टेंट हायर कर लें या किसी सीए के पास जाके आप इस काम को कराएं, क्योंकि वो एक छोटी मोटी 200-500 की फ़ीस लेके आपका आईसी अप्लाई कर देगा, लेकिन उसमें एरर होने के चांसेस कम होंगे। हो सकता है फर्स्ट टाइम करें तो कुछ एरर आ जाए। तो इसलिए आप इस चीज़ का आप एक कंसल्टेंट के थ्रू कराएं। को आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को ग्राउंड लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना है तो आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि किस तरह आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आ सकते हैं। आपका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कौन सा बैंक अकाउंट आपके लिए सूटेबल रहेगा, कितने डॉक्यूमेंट, किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, बायर कैसे फाइंड करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, सेल्स एक्टिविटी कैसे होगी, इन सब बारे के बारे में डिटेल बात हम हमारे कोर्स और ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वॉरियर्स, ये था आज का वीडियो आईसी के बारे में, जहाँ मैंने आपको कंप्लीट आईसी का डिटेल शेयर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वीडियो से हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ इरफान, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं वापस एक नए धमाकेदार स्पेशल वीडियो में। तब तक के लिए आप सोचो ग्लोबल और बेचो ग्लोबल। थैंक यू।